तो मैं आपका यहाँ आने पे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने एक छोटे से लीडर को इतना मान बख्शा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात है जी, हम आम आदमी पार्टी में श्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच के ऊपर आए हैं और मैं एक बिजनेसमैन था और बिजनेसमैन कारोबारी था और कारोबारी के साथ मेरा समाज सेवा का शुरू से ही बहुत लगन थी। मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ भी मुझे कोई बुलाता है, जहाँ कोई ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ अपना जो योगदान है वहाँ पाता हूँ। और जो आम आदमी पार्टी है, आपको पता है जी, सारा आम आदमी पार्टी का एक मिशन है। सबसे पहले हमारा मिशन है करप्शन के ऊपर कि हमने देश के अंदर करप्शन ख़त्म करनी है। दूसरा हमारा मिशन है एजुकेशन के ऊपर कि हमने एजुकेशन जो बहुत हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन बहुत पछड़ा हुआ है उनको बढ़ावा देना। तीसरा हमारा है व्यवस्था, सेहत व्यवस्था, क्योंकि हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल है नहीं है, अगर कहीं है भी तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो कहने का मकसद है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, उस सोच को प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और एज ए वर्कर काम करा और पार्टी ने थोड़े दिन पहले मुझे मान सम्मान दिया, पंचकुला का जिला अध्यक्ष बनाया और मैं पूरी पार्टी का, श्री अरविंद केजरीवाल जी का और जितनी हमारी हाईकमांड है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सपना यहाँ ये है जी, यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर हुए हैं। यहाँ के जो लीडर हुए हैं पहले वो डिप्टी सीएम भी रहे हैं। ये विधानसभा हल्का कालका एक है, हरियाणा की नंबर 1 विधानसभा है, लेकिन विकास के पक्षों बहुत पछड़ा हुआ एरिया है। आप पूरे विधानसभा में देखें तो बहुत लंबा विधानसभा है, 108 किलोमीटर के करीब विधानसभा है, लेकिन पूरे विधानसभा के अंदर आप पूरा जहां भी जाओगे आपको कोई रोड नहीं ठीक है, यहाँ कोई गली नहीं ठीक है, कोई नाली नहीं ठीक है, स्ट्रीट लाइट कोई नहीं, हॉस्पिटल कोई नहीं, कोई कॉलेज नहीं यहाँ। और यहाँ बहुत सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ कोई ग्राउंड भी नहीं है जो युवा के लिए होनी चाहिए, वो भी नहीं है। और जो हमारे युवा हैं वो गलत रास्ते जा रहे हैं, नशों का सेवन करने जा रहे हैं, बेरोजगारी अंत की है और रोजगार का साधन यहाँ कोई नहीं। एचएमटी थी, सरकार की गलत नीतियों के कारण एचएमटी बंद कर दी। उससे पहले कांग्रेस ने एसीसी थी वो बंद कर दी। उसके बाद हमारे पास तो यहाँ कोई है ही नहीं, इंडस्ट्री कोई नहीं है, कारखाना कोई नहीं, फैक्ट्री कोई नहीं। अब बद्दी और परमाणु ना होते तो मेरा मानना है कि कालका विधानसभा और पंजौर का बहुत बुरा हाल है। हमारे तो घर में कोई रोटी भी ना पकती अगर ये बद्दी और परमाणु ना होते तो सबसे बड़ी यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा मानना है कि कल को आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, जो हमने दिल्ली में विकास करा, पंजाब में 14 महीने के अंदर हमने 30,000 के करीब सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी हमारी सरकार ने दी। 600 यूनिट बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, 24 घंटे बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, 24 घंटे फ्री दिया। आज देखो कालका विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है जी, पानी की और बिजली की। अभी भी 3 दिन हो गए आज यहाँ लाइट नहीं आ रही जी, और लाइट की वजह से पानी ही नहीं आ रहा जी। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है और जो प्राइवेट टैंकर बेचते हैं उन्होंने अपना ही मूल्य लगा रखा है और लोग बहुत परेशान हैं। तो हमारी सरकार आम आदमी पार्टी को 2024 में अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले जो हमें सुविधाएं दिल्ली में हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब में दी, वही सुविधाएं हम हरियाणा को भी उसी तरह हम देंगे। नीतियों के कारण हुआ है जी। मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे है, 2 पुल, मड़ा वाले वाला पुल, एक दिन बरसात आई, बारिश आई और एक दिन के अंदर टूट गया। 1 दिन के बाद कीरतपुर वाला पुल टूट गया और आज तकरीबन 10-11 दिन बीत चुके हैं और दोनों पुल नेशनल हाईवे है। सेंटर में सरकार इनकी है जी, नीचे हरियाणा में सरकार इनकी है और लोग परेशान हैं। लेकिन आज भी वहाँ आप, मैं कहूँगा कि आप विजिट भी करके आओगे तो लोग अपनी जान खेल के वहाँ वो रास्ते से निकल के आ रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल है। प्रशासन और सरकार दोनों ही इस जनता को बहुत परेशान कर रखा है जी। मैं तो सीधा ही बोलूँगा कि ये बीजेपी
जानबूझकर इस विधानसभा को लोगों को खराब करना चाहते हैं। जनता का मूड बिल्कुल जी, जनता इस बार बदलाव करेगी। ये रवायती पार्टियां थी दोनों ही, कभी वो आ जाते थे कभी वो आ जाते थे। 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन इनका था कभी इनेलो आ गई, कभी कांग्रेस आ गई, उसके बाद कभी बीजेपी आ गई। अब 9 साल हो गए बीजेपी को। विकास करने के लिए तो 5 साल बहुत होते हैं साहब। मैं कहना चाहता हूँ 9 साल के अंदर आप देख लो, सामने रोड है, ये मेरे सामने रोड है, रोड के अंदर देखो इतने अड्डे बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं और लोग गिर रहे हैं। और जो लड़कियां जहाँ मातावां पहना स्कूटर के ऊपर जाती हैं वो गिर के उनको चोट लगती है। कोई भी रोड यहाँ विधानसभा हल्का के कालका के अंदर कोई भी रोड कंप्लीट नहीं है। देश का काम 2024 में किस प्रकार? देश अब इंडिया बना हुआ है। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले सभी पार्टियों ने, जितनी विरोधी पार्टियां थी वो इकट्ठी हुई हैं। ये तो हाईकमांड का फैसला है, जो ऊपर हाईकमांड श्री अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। हमारे लिए तो वो जो करेंगे वो ही ठीक है। और देश, जो मुझे लग रहा है कि देश उतनी देर बच नहीं सकता जितनी देर हम मोदी को हटाते रहेंगे। मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटेगा तो देश बचेगा, वरना मोदी तो आप देखते हैं रोज अच्छे अच्छे सूट पहनता है, कभी बाहरले मुल्कों में रोजाना जहाज में जाके कभी किसी मुल्क में चला गया, कभी किसी मुल्क में चला गया। पूरा हिंदुस्तान बाढ़ की लपेट में था और वो बाहरले मुल्कों की सैर कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हमें उस आदमी को देश की बागडोर संभालनी चाहिए जिस आदमी को भारत के बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, भविष्य के लिए कोई चिंता। दिन हुए हैं और हमारे संदीप पाठक जी पूरा देख रहे हैं और जो उनका आदेश होगा उनके मुताबिक हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, डोर टू डोर, घर घर जाके श्री अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ जो नीतियाँ हैं उनको पहुँचाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने दिल्ली में 9-10 साल में इतना विकास करा, पंजाब में 14 महीने के अंदर अंदर हमने इतना विकास करा। जो हमारा सीएम था, जो पंजाब का सीएम था, वो आज लोगों के बीच में अपनी वहाँ कुर्ता पजामा टांग के लोगों के बीच में जा रहा है। और जो हरियाणा वाला सीएम है वो एक हेलीकॉप्टर के ऊपर रोड लगा के तो वहाँ बैठ गया। और हम 2 सीएम का यही से फर्क देख लें। और जो हमारी पार्टी के दिल्ली में, पंजाब में विकास करा, वो ही 2024 में हरियाणा में हमारी पार्टी विकास करने जाएगी। और वही जो सहूलतें हमने दिल्ली और पंजाब में दी वही हरियाणा को मिलेगी। कोई नहीं जी, हम तो लोगों के साथ हैं, लोगों के जुड़े हुए हैं। जिस कहीं किसी को मुश्किल होती है वहां पहुंचते हैं। आम आदमी, हमारी पार्टी का नाम आम आदमी क्यों है? हम आम आदमी हैं, हम कोई बड़े बड़े लीडर नहीं हैं। हमारे जो बड़े बड़े दादे परदादे कोई सीएम नहीं थे, कोई एमपी नहीं थे, कोई वो नहीं थे। इसलिए आम आदमी पार्टी, आपने देखा होगा पंजाब में हमने जो 92 एमएलए बनाए हैं वो आम आदमी थे। आम आदमी पार्टी को उन्होंने टिकट दी। हरियाणा में भी ऐसा ही होगा। हरियाणा में भी हमारी पार्टी टिकट उनको दोगी जो लोगों की डिमांड होगी, जो जनता की डिमांड होगी। जनता से पूछ के हम टिकट देते हैं, जनता से पूछ के हम सीएम बनाते हैं, जनता से पूछ के हम कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। जो लोगों के बीच में रहेगा, जो लोगों की मुश्किलें समझेगा, सुनेगा, उन्हीं को पार्टी मौका देती है। यहाँ अमीर और गरीब का कोई ऐसा नहीं है। जो जनता में रहेगा उन्हीं को ही पार्टी मौका देगी। यहाँ जनता जनार्दन है। जनता के दुख सुख में हमें हाजिर होना जरूरी है। जनता बहुत दुखी है। आज की डेट में जनता के पास खाने के लिए खाना तक नहीं है, रहने के लिए लोगों के घर टूट गए, पानी की बड़ी दिक्कत है, बहुत सारी मुश्किलें जो मैंने पहले आपको बता दी। लेकिन कालका के अंदर बहुत विकास पक्षों हमारा विधानसभा हल्का कालका बहुत पछड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ 90 विधानसभा में सबसे पछड़ा हुआ अगर आप गिनोगे तो मेरा कालका विधानसभा हल्का है। तो जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी ये काम प्योरिटी के ऊपर, पहल के आधार के ऊपर पहले 1 साल 1.5 साल के अंदर ही हम करके दिखाएंगे। अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता जी, बोलने वाला तो बोलता रहता है, मुझे कोई इस बात नहीं है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता के बीच में रहूंगा, जनता के मुश्किलों के लिए हूँ। मैं इस विधानसभा के अंदर पिछले 20 साल से लोगों के साथ मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ
और मुझे यहाँ के लोग पिछले 15-20 साल से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं किसी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और ना मैं किसी के ऊपर कमेंट करता हूँ। दर्शकों के नाम 2 मिनट का संदेश। मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि 2024 में आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में काम करके दिखाया है वही हरियाणा में काम होगा। वही 600 यूनिट बिजली फ्री हरियाणा में मिलेगी। वही लेडीज़ को फ्री किराया जो दिल्ली पंजाब में मिल रहा है यहाँ मिलेगा। वही जो रोजगार के लिए हमने पंजाब और दिल्ली में करा वो हरियाणा में होगा। वही शिक्षा के लिए जो पंजाब और हरियाणा में किया, पंजाब और दिल्ली में किया वही हरियाणा में होगा। एक मौका 2024 में श्री अरविंद केजरीवाल जी को जरूर दें। के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का भी, और जो आपके दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको शुभकामनाएं और ऊपर वाला परमात्मा आपको हमेशा चढ़ती कला में रखे। हमारा ये आशीर्वाद है। मैंने